हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं एक कट ऑफ एनालिसिस लेके। इस बार हम कट ऑफ एनालिसिस कर रहे हैं टीजीटी मैथमेटिक्स में फ़ीमेल की कट ऑफ का। ठीक है, मैथमेटिक्स का पेपर इस बार पहले से काफ़ी हार्ड आया था, तो उस हिसाब से काफ़ी क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं कि क्या पार्ट 2 क्वालिफाई ही नहीं हो पाएगा इस बार लोगों से, और जो सीट्स हैं क्या वो इस बार खाली जाएंगी एकदम ही। तो हम वो देखेंगे कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम दोनों पेपर्स को ज़रा कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और हर चीज़ के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसके बाद स्पेशली मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैथ्स के लिए हम कुछ क्लासेस अभी लेकर आने वाले हैं इस चैनल पे। आपको अब डेली मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम अपना बेस्ट आपको दें। तो इस पेपर के एनालिसिस पे आते हैं हम पहले 2018 वाले पे। तो 2018 का जो पेपर 1 था ये काफ़ी इजी था। बहुत से डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को मिल रहे थे कि आपने बस क्वेश्चन पढ़ा और आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको पता है अच्छा हाँ ये तो ये होता है, वो आंसर आपने ढूंढा और ऑप्शन बी वो आंसर है, आपने फट से टिक लगा दिया। तो 1 आवर स्ट्रेटजी जो मैथ्स में बहुत लोग बनाते हैं कि 1 आवर भी क्या, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम 45 मिनट्स में ही अपना पेपर 1 ज़रा ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद जो हमारा 1 आवर बच गया और 15 मिनट्स, इतना टाइम हम अपने पेपर 2 को देंगे, क्योंकि पेपर 2 बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव होता था। ठीक है, तो उस हिसाब से ये स्ट्रेटजीज़ भी लोगों की वहाँ पे काम आ रही थी कि वो 45 मिनट्स में या 1 आवर में अपना पूरा पेपर 1 कर पा रहे थे, क्योंकि पेपर 1 का लेवल बहुत ही इजी होता था। पेपर 2 हमारे पास मॉडरेट होता था। यहाँ पे भी हर तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, आपको 10th तक के क्वेश्चन भी मिलेंगे, आपको 12th तक का पोर्शन मेजॉरिटी में मिलता था, और 10-20% आप लोगों को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी कई लोग उसे बोलते हैं कि ये ग्रेजुएशन का है या पोस्ट ग्रेजुएशन का है, असल में वो बेस तो उसका एक ही जगह से होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते थे, और 10 मार्क्स आपको पता है आपकी जो पेडागोजी होती थी वहाँ से आपको मिलता था, या टीचिंग कह सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे क्वेश्चंस आपको मिलते थे। तो पर बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे ना वो स्कूल लेवल से थे, यानी वो जो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करने वाला होता है ना कि 40 मार्क्स पेपर 1, 40 मार्क्स पेपर 2, तो 40 क्वेश्चंस तो क्या, आपको 50 क्वेश्चंस भी स्कूल लेवल के आराम से मिल जाते थे। और अगर आप ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और मैथ्स है, क्योंकि अगर आपने कोई क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किया है तो बहुत मैथ्स में आपकी एक्यूरेसी बढ़िया हो जाती है, क्योंकि अगर आपने सही ट्रिक लगाई है, बढ़िया सॉल्व किया है, आंसर आएगा, वो आंसर ऑप्शन में भी मिल जाएगा, तो एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी ही होती है यहाँ पे। क्योंकि ऐसा रेयरली होता है कि आपने गलत सॉल्व किया, रैंडम कुछ आंसर आया और वो भी आपको ऑप्शन में मिल गया, बड़े क्वेश्चंस में स्पेशली। ठीक है, तो इजी हम नहीं कहेंगे, मॉडरेट था, पर 40, 45, 50 मतलब क्वेश्चंस करना सही था अगर किसी ने सिर्फ 12th तक का भी मैथ्स अच्छे से घोल के पी लिया है तो। ठीक है, अब हम आते हैं कि कुछ एग्जांपल प्रूफ मेरे पास यहाँ पे है आपको दिखाने के लिए कि रीजनिंग है, ठीक है, मैथमेटिक्स है। इन पे मैं नहीं बोलूँगा पेपर 1 के पे, क्योंकि जिनके रीजनिंग मैथमेटिक्स इजी होते हैं ना, मतलब अच्छे होते हैं, जो इजीली कर लेते हैं, तो उनको थोड़े डिफ़िकल्ट भी दोगे तो भी वो उसे इजी बताएंगे। और जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती या रीजनिंग अच्छी नहीं होती, उन्हें आप थोड़े इजी भी दोगे तो वो उन्हें डिफ़िकल्टी लगेगा। तो इन्हें आप कंपेयर नहीं कर सकते लोगों के अकॉर्डिंग। पर जब आप हिंदी की बात करते हैं तो बहुत ही नॉर्मल हिंदी यहाँ पे हमें देखने को मिलती थी। और हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए, कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, यहाँ देखिए तत्सम शब्द हल्दी, हाथ और हाथी, हमें पता है ये हिंदी में हम हर रोज़ वाली ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, तो हस्ती एक यहाँ पे संस्कृत वर्ड था। पुल्लिंग शब्द अनार है, यहाँ हमें पता लग रहा है कि इक प्रत्यय है, देख के ही पता लग रहा है। यहाँ भी हमें पता है तद्भव कौन है, देखिए ये तो तीनों तो देख के ही संस्कृत के शब्द पता लग रहे हैं, ये आंसर है। यानी अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है भाववाचक संज्ञा लड़कपन, तो आप सीधा ऑप्शन देखते ही आप फट से ऐसे टिक लगाते चल सकते थे। सेम मेरे अकॉर्डिंग तो मैथ्स और रीजनिंग में भी ऐसा था कि ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं थे इस बार के पेपर में, बल्कि आप देखेंगे तो आपको बहुत लेंदी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं रीजनिंग में। कई लोग तो बोल रहे हैं कि रीजनिंग में ही भाई हमको 20 मिनट्स लग गए, 25 मिनट्स लग गए, जो पूरी रीजनिंग करना चाहते थे, जिनकी हिंदी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो सोचते हैं कि हम यहाँ की जगह रीजनिंग और मैथ्स में तो अपने पूरे मार्क्स स्कोर करें पेपर 1 में। तो पेपर 1 कंप्लीट करने में ही लोगों को इस बार बहुत टाइम लग गया है। ठीक है, पेपर 1 मॉडरेट था पर कुछ पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट था,
पेपर जीएस जैसे जीके थोड़ी नॉर्मल थी, अच्छे से लोग अटेम्प्ट कर सकते थे, पर स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग ये जो दो पार्ट थे, इवन पैसेज भी बहुत बड़े बड़े हैं किसी किसी में। तो एक तो पहले ही मैथ्स में आदमी ये सोच के जाता है कि यार 1 आवर में ना मैं अपना पेपर 1 कंप्लीट कर लूँगा या 45 मिनट्स में कर लूँगा, ताकि मैं इस सॉल्विंग वाले पार्ट को ज़्यादा दे सकूँ, क्योंकि सबको यही एक्सपेक्टेड था कि पेपर 2 काफ़ी सॉल्व करने वाला आएगा, बहुत कैलकुलेटिव आएगा, पर वो वैसा आया नहीं। तो 45 मिनट्स 1 आवर तो क्या, यहाँ तो ये 1 आवर 20 मिनट में भी बहुत लोगों से कंप्लीट नहीं हो पाया है, ठीक है। वैसे 1 आवर में सबने छोड़ दिया है, उस चक्कर में क्या हुआ है कि लोगों ने अपना पूरा पूरा पेपर 1 अटेम्प्ट नहीं किया है अच्छे से, क्योंकि उनको ये डर था कि यार इसमें 80 भी आ गए तो क्या अगर यहाँ 40 नहीं आ पाए, ठीक है। तो यहाँ लोगों ने अपने कुछ सेफ अटेम्प्ट्स करके 60 करके 70 करके कुछ भी करके छोड़ दिया है कि 1 आवर होते ही हम यहाँ आ जाएंगे। पर यहाँ आने के बाद हुआ है स्टूडेंट्स के साथ धोखा, क्योंकि 1 आवर का जो पेपर उन्होंने सोचा था कि हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो ज़्यादा पेन उठाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ी है। बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे मिले हैं, पर हम फीमेल के लिए फिर भी कह सकते हैं कि ये ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि उन्होंने मेल में देखा था कि मेल वालों के इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी थ्योरम्स से क्वेश्चन आ रहे थे वो थ्योरम्स उन लोगों ने, उनके पास था थोड़ा टाइम पढ़ने के लिए मेल्स के कंपैरिजन में। तो फिर भी बट यार 1 साल अगर आप पूरा पढ़ते हो किसी चीज़ के लिए, 1 ईयर आप लगा रहे हो, और उसके बाद सिर्फ 5 दिन आपको दिए जाएं या 6 दिन आपको दिए जाएं और बोले कि सिलेबस पलट गया है और अब ये पढ़ना है, तो आप सारा तो नहीं पढ़ सकते। तो क्वेश्चंस इस बार बिल्कुल ही चेंज हो गए थे और बहुत ही लेस क्वेश्चंस हमारे पास कैलकुलेशन वाले या सॉल्विंग थे, यानी 12 तक के क्वेश्चंस तो काफ़ी ही कम हो गए थे। तो आप देख सकते हैं कि पेपर का जो लेवल है वो कुछ ना कुछ इंक्रीज़ ही हुआ है। तो इंक्रीज़ होने की वजह से हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ क्या होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए, क्योंकि भाई पेपर का लेवल इंक्रीज़ हुआ है। नेक्स्ट हम जाते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स में, इस बार बहुत ही बढ़िया इंक्रीज़ हुआ है। जैसे यूआर के लिए पहले गर्ल्स में 178 सीट्स थी, पर अब 397 है, 218 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। ओबीसी 32 से देखिए कहाँ 142 पे पहुंच गया है, 4 टाइम्स से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। 59 से एससी की सीट्स देख सकते हैं आप, 359 पे पहुंच गई हैं, यानी 6 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है। 55 से ये भी 221 पे पहुंच गए हैं, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे भी। तो आप देख सकते हैं कि सीट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं, स्पेशली एससी और एसटी के केस में तो बहुत ही ज़्यादा सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना इतना जब इंक्रीज़ हो रहा है, तो एक बात बताइए, पेपर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, इसके बाद सीट्स जो हैं वो भी इंक्रीज़ हुई हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि दोनों ही चीज़ किस चीज़ पे जाते हैं कि कट ऑफ हमारी जो है वो डिक्रीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब ये जो पेपर है, कुछ लोग बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन का इम्पेक्ट कोई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जिन लोगों का पेपर 8 तारीख को था, 2 तारीख के बाद जिनका पेपर 4 को था, तो उन लोगों के साथ क्या हुआ है कि यानी जो भी मान लो लास्ट शिफ्ट है, उनको पता था कि थ्योरम्स आ रही हैं और इस तरीके से नहीं आ रहा है, तो वो बेशक पेपर 2 में सपोज़ पूरी थ्योरम्स ना पढ़ पाए हों, पर उन ये स्ट्रेटजी बना के ज़रूर गए होंगे कि हम जो हमारा पेपर 1 है वो बहुत अच्छे से करेंगे, 1 आवर से ज़्यादा टाइम भी लगेगा तो लगा देंगे, कोई नहीं। पेपर 2 तो क्योंकि अब इजी आ रहा है तो उसमें हम टाइम जो है अपना वो डिक्रीज़ कर सकते हैं थोड़ा सा। तो स्ट्रेटजी तो उन्होंने कुछ ना कुछ बनाई होगी, जिसका रिज़ल्ट क्या है कि उन लोगों के जो पेपर हैं वो जो एकदम ही जो फर्स्ट डे वाला जो कहते हैं ना फर्स्ट डे फर्स्ट शो, जिन बच्चों ने देखा है उनके लिए तो बहुत ही बुरा हुआ है, क्योंकि कोई स्ट्रेटजी वो नहीं बना पाए बेचारे, और पेपर का उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था क्या होगा उनके साथ, ठीक है। तो वो जो है उनकी मेरे हिसाब से तो मार्क्स घटेंगे, और लास्ट शिफ्ट वालों के मार्क्स मैथ्स में क्लियरली मुझे लगता है कि बढ़ेंगे, ठीक है। पर गर्ल्स के केस में हम ये फिर से बोलेंगे कि उनको पता था पर पहले से ही कि ये सब चीज़ें जो हैं वो होंगी, पर फिर भी ना एक ऐसा होता है कि DSSS भी है, ये कैसी है, एकदम ही अनएक्सपेक्टेड काम करती है। तो हो सकता था कि वो बॉयज़ का हार्ड कर देते पर गर्ल्स का वो वही रहने देते 12th तक का, तो इसलिए फिर भी काफ़ी गर्ल्स 12th के हिसाब से प्रिपेयर करके गई थी। और ये तो उन लोगों को पता था जो सपोज़ टेलीग्राम पे या कहीं कहीं हैं, जिनने थोड़ी रिसर्च करी, जिन्हें पता है कि भाई पेपर का लेवल चेंज हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसे सोशल मीडिया से दूर रहते हैं और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो उन लोगों को तो ये पता भी नहीं था। तो जिन लोगों को ये सब नहीं पता था पेपर चेंज होने वाला है, उनके मार्क्स ऑब्वियसली डिक्रीज़ हुए होंगे, जिन्हें पता था उनका कुछ इंक्रीज़ हुआ होगा, तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ हो सकती है।
फिर नॉर्मलाइजेशन से किसी के मार्क्स अगर 38 37 ऐसे बन रहे हैं तो वो हो सकता है 40 क्रॉस हो जाए, आपका ये क्लियर हो जाए कट ऑफ। 40 से ऊपर वालों का हो सकता है आपका पेपर इजी लगा हो या आपकी शिफ्ट में एवरेज ज़्यादा बना हो, आपका डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो हमारे पास है कि हम लोगों को पता है कि जो जनरल कैटेगरी है या यूआर कैटेगरी है उनको 40 लाने हैं पेपर 2 में। पेपर 1 मेरे हिसाब से काफ़ी लोग कर सकते हैं, यहाँ पेपर 2 ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, तो पेपर 2 में 40 लाने हैं। अगर वो नहीं हुए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो किसी के भी आएंगे ही नहीं या जो भी, तो कम होगा। देखो बहुत स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे 40 स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत एमएससी लेवल के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो टीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है। तो 40 प्लस यहाँ कुछ स्टूडेंट्स के तो ऑब्वियसली आएंगे ही, और नहीं भी आए तो ऐसा DSSB की हिस्ट्री में तो बहुत कम हुआ है कि उन्होंने ये क्राइटेरिया जो है ये हटा दिया हो। अगर ये क्राइटेरिया नहीं हटता है तो हाँ बिल्कुल सीट्स जो हैं वो वैकेंट ही रह जाएंगी, पर DSSB अपना क्राइटेरिया वैसे अभी तक तो कभी नहीं हटाया है। अगर इस बार हटा देती है तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, पर बहुत कम चांसेस हैं इस चीज़ के, वो सीट्स वैकेंट छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी कई वैकेंसीज़ में देखने को मिला है कि उन्होंने सीट वैकेंट छोड़ दिया अगर स्टूडेंट को क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो सीट्स वैकेंट रह सकती हैं, पर सारी तो नहीं रहेंगी, क्योंकि इंडिया है, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं यहाँ पे, कुछ जिन्होंने मेहनत करी होगी, जिनको कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्हें शुरू में पता लग गया, गर्ल्स स्पेशली कि हाँ यार इनमें से आ रहा है, वो थ्योरम्स उन्होंने बहुत अच्छे से कर ली होंगी, तो 40 प्लस यहाँ स्कोर काफ़ी लोगों ने किया होगा। गर्ल्स में तो बॉयज़ से ज़्यादा किया होगा, क्योंकि उनके पास टाइम था ये पढ़ने का, ठीक है। तो कट ऑफ जो है वो 40 तो रहेगी यहाँ पे पेपर 2 के लिए। 40 वाला जो क्राइटेरिया है वो नहीं कम होगा, क्वालिफाई करने के लिए आपको 40 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। तो यूआर की कट ऑफ 2018 में 83.12 थी, अब पेपर उससे काफ़ी हार्ड हो गया है, और उसके बाद हम कह सकते हैं सीट्स इंक्रीज़ हो गई हैं। तो अगर 40 वाला क्राइटेरिया है वही कि जिसने 80 भी स्कोर किया होगा, तो वैसे तो उन सबको ई डॉसियर के लिए यहाँ बुला लेना चाहिए। 80 to 85 हम कह सकते हैं, 80 to 85 ई डॉसियर के लिए, और कट ऑफ जो रहेगी ना वो भी इससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, एक ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मार्क्स मेरे हिसाब से। फिर हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की सीट्स बढ़ी हैं, पेपर हार्ड था, तो 75 तक इनकी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि इनको 35 क्वालिफाई करने के लिए लाने होते हैं। 70 वाला दोनों पेपर क्वालिफाई कर लेगा, जिसके दोनों में 35 मिनिमम है। एससी की कट ऑफ, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा इस बार बढ़ गई हैं एससी और एसटी में, इसीलिए इन दोनों की कट ऑफ डिक्रीज़ ही होंगी, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो तो इंक्रीज़ हुआ है, सीट्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं, तो इनकी कट ऑफ पक्का डिक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे 60 मार्क्स ई डॉसियर के लिए, और यहाँ पे 65 एसटी, 65 मार्क्स ई डॉसियर के लिए होंगे। तो मैथ्स की क्लासेस लेनी है अगर आपको, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अगर हमारे एफ़र्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम लोग बहुत एफ़र्ट्स करके ये वीडियोस बनाते हैं, पूरा एनालिसिस करते हैं और उसके बाद आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैथ्स की क्लासेस यहाँ पे होने वाली हैं, मैथ्स की बहुत वीडियोस हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, तो उन वीडियोस से आपको किसी ना किसी टॉपिक से तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये मैथ्स है और सारे टॉपिक तो किसी को आते हो ऐसा बहुत रेयरली यहाँ हो पाता है, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो सिर्फ एक सब्सक्राइब से आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, और इससे बहुत सारी वीडियोस डाल के हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।